नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे हॉन्टेड प्लेस के बारे में। जो दुनिया में से आप लोगों ने सुना हुआ है कि हॉन्टेड प्लेस में अधिकतर भूत प्रेतों का साया रहता है। चलिए मैं उसी के बारे में एक छोटा सा आप लोगों के सामने हिस्टोरी रख रहा हूँ। अगर ये आपको कहानी अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं इंटरटेनमेंट, हॉन्टेस और रोस्टिंग वीडियोज़ भी अपलोड कर सकता हूँ, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। इसमें आप लोग जरूर सपोर्ट दिखाइएगा। चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी बता रहा हूँ जिसमें हॉन्टेड की कहानी सुनकर आपका दिमाग को जो सोचोगे कि अगर ये घटना घट सकता है तो हम लोगों को भी आज कल या किसी के साथ भी घट सकता है। चलिए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ, आप लोग लगातार इस वीडियो में बने। मैं बात करता हूँ कि मैं अपने गांव का रियल घटना के बारे में बता रहा हूँ। मेरा एक चचेरा का लड़का रहता था, चाचा का मतलब लड़का रहता था। उन्होंने उसका काम था कि दिन भर अगर पढ़ाई वगैरह करता था, उसका घर में किराना का दुकान था। किराना का दुकान में काम करते करते वो अपना पापा का साथ देता था। साथ देने के बाद वो क्या करता था कि जितना भी जैसे कि गाय बकरी वगैरह होता है अपना सब काम में करके, और उसको करीब 1 से 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता था आदिवासी का क्षेत्र, यानी जिसको कहा जाता है, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, तो संथाली गांव स्थान पर उसको जाना पड़ता था। वहाँ से उसको दूध लाना पड़ता था। दूध लाने के लिए वो एक उसके जब अपने घर से निकलता था, घर से निकलने के बीच उस 1 किलोमीटर के बाद नदी पड़ता था। उस नदी से पार करके उस आदिवासी का गांव यानी संथाल का गांव पहुंचता था। शाम के करीब जब वह नदी पार करता था, क्रॉस करता था, उस नदी में एक ऐसा रहस्यमय बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब वो नदी को पार करता था तो जब नदी में वो प्रवेश करता था, जब उसका पैर पे पानी भिड़ता था तो उसके चलने की आवाज़ जो होता है हल्का हल्का जरा जरा सा सुनाई देता। लेकिन उसको लगता था कि कोई स्नान नदी में नीचे में बहुत ज़ोर ज़ोर से अपना बेडशीट वगैरह मतलब बिछावन जो होता है वो कपड़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से खींच रहा है। खींचने के बाद और लग रहा है कि उसको पायल का आवाज़ नदी वो जैसे जब डेली पार करता था उसको लगता था कि जस्ट उसको एकदम नदी पार करते वक्त पायल का आवाज़ और पानी का छप छप का आवाज़ आते रहता था। उन्होंने ये डेली नोटिस किया। नोटिस करने के बाद उसको तो मन में कोई भी इंसान को अगर कुछ इसी प्रकार प्रेत का साया अनुभव होगा तो उसका तो मन में तो डर और खौफ तो ज़रूर उत्पन्न होता है। तो उसका टाइम था जो वहाँ से वो दूध लाता था संथाली गांव से, तो उसका वो टाइम था कि अगर हमको शाम में जाएंगे तो वाला व्यक्ति का घर जो जाता था उसका टाइम था शाम में। उन्होंने अपने घर में भी ऐसा बताया, बोला कि नहीं तुम सवेरे चल जाओ, सवेरे से वहाँ से दूध लेके आ जाओ। फिर भी डेली उसी तरह उसके साथ घटना घटते गया। डेली नदी क्रॉस करता था, उसी तरह आता था। जिस घर से वो दूध लेके आता था, जब उससे उधर से आते आते करीब 6:30 बज जाता था। बजने के बाद क्या होता था, रास्ते में जंगल वगैरह रहता था, मतलब एक जो होता है ना खजूर का पेड़, एक ताड़ का पेड़ जो हम लोग बोलते हैं अपना गांव का लैंग्वेज भाषा में, उसी के पास जाते जब पहुंचता था तो गाछ को जो डाली वगैरह जो होता पूरा हिला देता था, पूरा यानी मचोड़ देता था। उससे क्या होता तो उसका चेहरा का जो होता था पूरा एकदम डर फीलिंग होने लगता था, नर्वस फीलिंग हो जाता था। लगता था अगर कोई लगता था कि ये गाछ खजूर का अब जस्ट सामने गिर गया है, लेकिन गिरता नहीं था क्योंकि उसके पीछे पीछे भूत प्रेत का साया था। लेकिन इसी तरह एक दिन करते करते उसको साक्षात भूत ने दर्शन दे दिया, मतलब वो प्रकट हो गया। एक वाइट जैसा एकदम शेडो जैसा बना हुआ था। उन्होंने क्या किया, उसी दिन से दूध लाना जाना बंद कर दिया, क्योंकि अपना वो पूरा घटना बताया कि डेली होता है। इसीलिए जिस घर से फिर वो दूध लाता था, फिर उसको बोला कि आप हमको दूध जो है सुबह का टाइम दे दीजिए, 3 बजे का टाइम दे दीजिए, कभी भी दे दीजिए। फिर उन्होंने दूध लाने का जो टाइम है उन्होंने चेंज किया। अगर वो चेंज नहीं करता तो इसी तरह प्रक्रिया होते होते उसको जो भूत जो आदमी बोलते हैं ना कि किसी के ऊपर भूत सवार हो गया, उसी कर घर में पागल की तरह करने लगा, भूत जैसा करने लगा। तो फिर भी जो उसके साथ घटना बीता था पहले बताया। फिर जो तांत्रिक होता उसके पास गया, फिर उसको पूछा कैसे ऐसे दिक्कत है, आप जब इसको दूध लाने भेजते हैं तांत्रिक बाबा से बताएं इसको आप दूध लाने, वहीं से इसको डर भय उत्पन्न हुआ है, शरीर में प्रवेश हुआ है। इसी तब बहुत उसका इलाज वगैरह कराया। फिर उसके बाद वो थोड़ा अच्छा और स्वस्थ रहा। इसके बाद जो दूध देने का टाइम जो होता था वो बदल लिया, क्योंकि ये घटना कल आगे जाके जान भी ले सकता था। इसीलिए उन्होंने अपना पहले से ही जो भी काम गलती कर चुका था अपने आप को वो सुधार किया। मैं आपको लोग छोटा सा एक हॉन्टेड यानी भूतिया घटना सुनाया हूँ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह छोटा सा वीडियो आप लोगों के समक्ष रखूँगा अटेंड करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।